हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल वे में करेंगे टेबल के थ्रू। देखिए कितना इजी होता है सेक्शन 2, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सारी की सारी जो डेफिनेशन है हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड वो हमारी कहाँ पर गिवन है, सेक्शन 2 के अंदर। तो सेक्शन 2A क्या कहता है बेटा, प्रपोजल, ऑफर, मतलब जब एक पर्सन जो है बेटा वो कुछ करने या ना करने के लिए, या तो मैं कह रही हूँ एक्ट करने के लिए, या मैं एब्सटेन कर रही हूँ, उसको मना कर रही हूँ वो काम करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब मैंने कोई प्रपोजल दिया कि भाई क्या आप मेरी कार लेना चाहेंगे, तो मैंने ऑफर किया ना, और यही मैं अगर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग करूं तो मैंने क्या बोला कि अगर आप मेरी शॉप के सामने अपनी शॉप नहीं खोलते हैं तो मैं आपको 50,000 रुपीज दे दूंगी। तो एब्सटेन कर रही हूँ, मैं उसको किसी काम को करने से मना कर रही हूँ। तो दोनों ही चीजों में ऑफर तो आ रहा है। तो ये कहाँ पे डिफाइन है बेटा, सेक्शन 2A में। 2B में क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए ऑफर ही तो देते हैं। अब आपने अगर मुझे ऑफर किया तो मैंने या तो उसको एक्सेप्ट करना है या मैं उस काम को मना कर दूंगी। तो 2B में एक्सेप्टेंस होती है। जब जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है अगर वो अपनी कंसेंट दे देता है तो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाता है। ठीक है, और जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इट मीन्स कि आपकी तरफ से प्रॉमिस हो गया कि भाई मैम मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो सेक्शन बी ये कह रहा था, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ सेक्शन 2C, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी को डिफाइन करता है। जो पर्सन प्रॉमिस करता है वो बंदा होता है प्रॉमिसर। ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया, जैसे ऊपर वाले केस में उसने बोला कि ठीक है मैं आपकी कार ले लूंगा, तो जिसने प्रॉमिस किया ही इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर। और प्रॉमिसी कौन होता है बेटा, जिसके फेवर में प्रॉमिस किया गया है। तो जिसके फेवर में कराना, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, प्रॉमिसी। तो क्लियर है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 2D, कंसीडरेशन। हमेशा देखो बेटा, कंसीडरेशन हमारा एक्यूरेट नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन कंसीडरेशन का होना जरूरी है। प्रॉमिस जो होता है ना उसके बदले में आपको कुछ तो मिलेगा ना। अगर मैं आपको अपनी कार बेचूंगी तो कुछ तो मैं आपसे कंसीडरेशन लूंगी ना, कुछ तो पैसे लूंगी। ठीक है, अब वो देखो ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई कार दी या मेरी आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो वो पता चल जाता है कि मैंने मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी थी मेरी और आपको मैंने 5 लाख रुपए में दे दी। तो इट मीन्स हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्री कंसेंट ना भी हो। तो कंसिडरेशन क्या होता है, हम ये तो देखते हैं कि रीजनेबल होनी चाहिए। तो रीजनेबल कंसिडरेशन हमेशा रहता है दोनों पार्टीज के लिए। मैं आपको कार दूंगी तो आपके लिए कार कंसिडरेशन है, मेरे लिए पैसा कंसिडरेशन है। देन सेक्शन 2E, सेक्शन 2E क्या डिफाइन करता है बेटा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, जब प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कोई भी कंसिडरेशन बनती है तो उन्हें कलेक्टिवली ना बेटा एग्रीमेंट कहते हैं। मतलब आपने प्रॉमिस किया, ए ने प्रॉमिस किया, बी ने भी प्रॉमिस करा। ठीक है, दोनों का जब प्रॉमिस प्रॉमिस आ गया, दोनों की तरफ से प्रॉमिस आ गया तो एक एग्रीमेंट बन गया। मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको अपनी कार देना चाहती हूँ, आपने बोला ठीक है मैम मैं पैसे भी दे दूंगा। तो यहाँ दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस किया तो एग्रीमेंट तो बेटा बन गया। अब जब एग्रीमेंट है ना वो आपका एनफोर्स हो जाए लीगली तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 2H में आ जाएगा। और 2F के अंदर क्या है बेटा, 2F भी इंपॉर्टेंट होता है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं बेटा। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का क्या मतलब रहता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है हमारे पास जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए प्रॉमिस करती हैं। एक प्रॉमिस दूसरे की कंसीडरेशन होती है तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ही हैं। जब हमने एग्रीमेंट किया, मैंने बोला मैं आपको ये दे दूंगा, आपने बोला ठीक है, तो हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है, क्लियर है। अब बात आई वॉइड एग्रीमेंट की। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, देखो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सारी डिफरेंशिएशन कराऊंगी तब आपको ये बहुत डिटेल में क्लियर भी करूंगी। आप बेटा वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, और लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो और सिंप्लीफाई करके आपके लिए ला सकूं। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, जब कोई भी एग्रीमेंट है जो लॉ के थ्रू एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर वो लॉ ने एनफोर्स ही नहीं करा है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। बच्चे वॉइड एग्रीमेंट अलग है, ठीक है,
और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, जो पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, जो पहले ना वैलिड था, बाद में किसी वजह से किसी कारण से वो नहीं परफॉर्म हो सकता, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 2J के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में अब आ गया, जैसे कि जब एग्रीमेंट है अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो दोनों चीजों को मिलाकर मीन्स जब वो एक्शनेबल हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सेक्शन 10 की हमको इसके अंदर सारी की सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब वॉइडेबल सेक्शन 2I के अंदर डिफाइन है। वॉइडेबल, वॉइडेबल क्या कहता है कि एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, अगर कोई दुखी पार्टी है तो उसके, अगर उसने कह दिया ना कि भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को चलो कंटिन्यू कर लेता हूँ और उसने बोला कि चलो मैं नहीं करना चाहता, तो हमने उसके ऊपर छोड़ दिया, वो चाहे तो कर ले नहीं चाहे तो ना करे। तो जो दुखी पार्टी है ना बेटा, उसके ऊपर की बात आ रही है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, एग्रीव पार्टी के ऊपर बात आती है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्लियर? अब बात आई हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। वॉइड कब हो जाता है? जो मैंने आपको बताया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो ओके था, स्टार्टिंग में तो बेटा ओके था, लेकिन बाद में किसी कारण से उसको मैं लॉफुल नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर ही हमारा खराब निकला, या वो जिस पे परफॉर्मेंस करनी थी वो नहीं हो पाया, तो बाद में वो लॉफुल नहीं रहा। हो सकता है कि हमारी शुरू में तो हम जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उनके साथ हमारी डीलिंग हो सकती थी कंट्री के साथ, लेकिन बाद में नहीं हो पाई। ठीक है, किसी कारण से गवर्नमेंट के नए रूल्स आ गए, तो तब ऐसा हो जाता है। और बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना आपके ग्रेजुएशन क्लासेस के अंदर, वो ये तो आता ही आता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये नहीं होता, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ये मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट वीडियो में समझा भी रखा है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आपको बस ये पता होना चाहिए, ये सेक्शन 2 जो है ना ये बिल्कुल सिंपल है बच्चे, तो आपको एटलीस्ट ये तो याद रहे 2A 2B ये आपके जो है 2J तक, तो आपको ये लाइन वाइज लर्न हो जाएंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।